जान माल की क्षति होती है तो वहाँ पर लाश की राजनीति होती है। वहाँ पर नेता मंत्री जो भी आते हैं बस वही मतलब लाश को लेकर राजनीति करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को निशाना बनाते हैं कि फॉरेस्टर को बांधो, रेंजर को बांधो। अभी देख रहे हैं कि नहीं, मतलब हाथी इतना बड़ा समस्या है कि मतलब इसके चलते इतना बड़ा राजनीति हो रहा है। ईचागढ़ विधानसभा का राजनीति का मूल मतलब केंद्र ये हाथी समस्या बन गई। जिस तरह से झारखंड में हाथी का समस्या जो है बहुत ज़्यादा ही देखा जाता है और उसका समाधान को लेकर कोई कुछ भी बातें नहीं कहता है। जब समस्या आता है, जब हाथियों के माध्यम से किसी तरह का जान मान का हानि होता है तो फॉरेस्ट विभाग पे वो धब्बा लगता है कि इन लोगों की वजह से जो है हाथियों ने इस तरह से कर दिया है। लेकिन बचपन से हम सुनते आए हैं कि हाथियों को देखने के लिए हम लोग को कितना ज़्यादा त्रस्त व्यस्त होते थे, क्योंकि जंगली हाथी को देखना बहुत मुश्किल की बात होती थी। लेकिन अब की इस टाइम पे जो है हाथी घर दूरा सब जगह पे वन जंगल का कटाई के कारण जो है जंगल का हाथी जो है बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और इनका समस्या को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। और समस्या जब होता है तो सवाल खड़ा किया जाता है, लेकिन इनका समाधान कैसे हो इस पर किसी तरह का कोई बातें निकल कर नहीं आती है। अभी हम ईचागढ़ विधानसभा के अंदर हैं और लगातार जो है यहाँ पे हाथियों का समस्या देखा जाता है। अभी हमारे साथ जो है वशिष्ठ नारायण दे हैं जो फॉरेस्ट विभाग में कार्यरत हैं और फॉरेस्ट विभाग में काम करते हैं। इन लोगों के लिए कितना ज़्यादा चुनौती होता है जब हाथियों की दहशत की वजह से किसी के साथ किसी तरह का नुकसान होता है तो इन्हें क्या क्या उत्पीड़न झेलना पड़ता है, उस चीज़ों को भी जानेंगे और इसका निवारण कैसे किया जाए इस चीज़ों को भी जानेंगे। वशिष्ठ जी, सबसे पहले तो जोहार रहेगा। जोहार खतियानी जोहार पलटू भाई और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी खतियानी जोहार। क्या लगता है कि हाथी का समस्या झारखंड में ही नहीं बल्कि इस विधानसभा में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है? विधानसभा के अंदर बहुत सारे ऐसे जान मान का हानि भी होता है, लेकिन उस टाइम पे फॉरेस्ट विभाग पे सवाल खड़ा किया जाता है। लेकिन इसका निवारण कैसे हो, ऐसा स्थिति कैसे पैदा हुआ कि जो जंगल में रहने वाला हाथी अब घर द्वार में घूमने लगा है, फसल बर्बाद करते हैं, तो सवाल लोग खड़ा करते हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए, ईचागढ़ विधानसभा चांडिल रेंज के अंतर्गत आता है। चांडिल फॉरेस्ट रेंज जो कि सरायकला डिवीज़न के अंतर्गत आता है। तो ये आज नहीं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मतलब बहुत दिन पहले से मतलब सालों से ये चांडिल रेंज हाथी को भगाने के लिए सक्रिय रहा है, हमेशा एक्टिव रहा है और मतलब जान माल की रक्षा के लिए हमेशा कार्य करते रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मतलब डिपार्टमेंट में आने के बाद इस तरह का समस्या ज़्यादा कुछ हम लोग को भी देखने को मिल रहा है। पहले तो हम लोग भी जानते थे कि हाथी आता है, लेकिन इतना मतलब हाथी समस्या है ये शायद हम लोग को भी जानकारी नहीं था। लेकिन अभी पता चलता है कि नहीं, सही में हाथी समस्या है और हाथी समस्या को मतलब समाधान के लिए किसी ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया। बस हाथी जब किसी को मारता है या किसी मतलब जान माल की क्षति होती है तो वहाँ पर लाश की राजनीति होती है। वहाँ पर नेता मंत्री जो भी आते हैं बस वही मतलब लाश को लेकर राजनीति करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को निशाना बनाते हैं कि फॉरेस्टर को बांधो, रेंजर को बांधो, पीटो। यहाँ पर विनोद राय यहाँ पर बांकाड़कुड़ी में आके बोलते हैं कि अभी तक बांधा नहीं इसको। तो इस तरह से बाहरी माफिया लोग मतलब अपना राजनीति को चमकाने के लिए वो लोग मतलब कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को निशाना टारगेट बनाते हैं। तो हम पब्लिक को वही सवाल करना चाहते हैं कि क्या हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब हाथी को मतलब किसी को मारने के लिए छोड़ देता है क्या, कि या मतलब हाथी को जान माल की क्षति पहुंचाने के लिए छोड़ता है या फसल का क्षति पहुंचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छोड़ देता है। लेकिन फिर भी हमें आखिर निशाना क्यों बनाया जाता है, यही सवाल है हमेशा। और पब्लिक से भी वही जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोग क्या सोचते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चलते ऐसा हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब आपकी रक्षा के लिए है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी का दुश्मन नहीं है। यहाँ तक कि जंगली जानवर की रक्षा के लिए भी है। तो जो हाथी जैसे जानवर जो कि मतलब फॉरेस्ट को बचाने के लिए अगर बोलिएगा तो इतना भी फॉरेस्ट दिख रहा है, ये फॉरेस्ट का कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथी मतलब एक बहुत ही बड़ा संरक्षक के तौर पर काम कर रहा है। हाथी अगर नहीं रहता तो फॉरेस्ट भी आज तक शायद नहीं रहता। अच्छा, एक चीज़, आप फॉरेस्ट विभाग में हैं, आप पे इस तरह के कभी दुविधा आई है कि आप लोग को आप जिस बातों को कहे कि इसको बांधो, रेंजर को बांधो, तो इस तरह का स्थिति आपके अंदर पैदा? हम लोग भी थे तो एक बार वहाँ एक दिलीप का एरिया हम लोग गए थे, दिलीप महतो का एरिया उधर केदारनाथ तरफ। तो वहाँ पर इस तरह का हम लोग देखे थे कि वहाँ पर क्या नाम है उसका, राजू साहू नाम, क्या नाम है तिरुल्ली का जो कुछ क्या साहू है। तो वही मतलब वो बोल रहा था, नहीं कुछ माझी है शायद कि क्या माझी साहब राजनीति कर रहा था
कि नहीं अभी तो इन लोग को बांधो पीटो इन लोग को, मतलब फॉरेस्टर रेंजर को। तो देखिए हम लोग भी इसी माटी के संतान हैं। हम लोग का बाप काका लोग आज तक मतलब कभी बिल अपना मतलब टीचर थे, मतलब मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे, लेकिन वो लोग कभी बिल पास करने के लिए तक के लिए एक रुपया किसी से पैसा नहीं लिया, किसी टीचर से। तो वही अगर मतलब इस तरह से कोई आरोप लगाएगा, वो किसी को लगेगा कि नहीं फॉरेस्टर रेंजर लोग पैसा खा के अपना सोया हुआ है इसलिए ऐसा हाथी का समस्या है, ये बिल्कुल गलत है। आपको सोचना होगा कि आखिर ये समस्या क्यों हो रहा है। यहाँ पर देखिए इससे बहुत सारे समस्या जुड़ा हुआ, विस्थापित का समस्या बोलिए, यहाँ जो जंगल की कटाई हो रही है, यहाँ जो पत्थर खनन हो रहा है, बालू का चलाव, अवैध बालू का भी जो उठाव चल रहा है। अभी जैसे कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक पूरा मतलब ये NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से के तरफ से मतलब पूरा बंद किया गया है कि नहीं आप मतलब ये नदी का जल का बहाव को मतलब अगर ये बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मतलब बालू का उठाव को बंद करना हो, क्योंकि बालू जल धारण क्षमता को बनाए रखता है। और अगर बालू इसी तरह उठाते रहिएगा तो फिर मतलब पानी को वो पकड़ के नहीं रखेगा, और पानी नहीं रहेगा तो फिर आगे पानी कैसे बहेगा। हम कल एक एग्ज़ाम देने रांची गए हुए थे, तो हम देखे कि वहाँ सोनरेखा नदी जो वहाँ पर टाटीसिलवे से क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पर देख रहे हैं एकदम मतलब एकदम ये क्या बोलेंगे खेत जैसा बन गया है। हाँ, खेत जैसा, वहाँ पर पानी ऐसे तालाब जैसा वहाँ ये है पुल के नीचे, तो वहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि नदी है। तो कहीं ना कहीं हर जगह वही स्थिति देखने को मिलेगा। और हमें पानी जो थोड़ा बहुत मिल रहा है चांडिल डैम के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं सूख जाएगा और मतलब ऐसा हालत हो जाएगा कि पानी भी पीने के लिए हम लोग को नसीब नहीं होगा। क्योंकि पानी का ये ऐसा जिस तरह से अभी जैसे सावन आने जा रहा है, पानी का स्थिति क्या है देखिए, बारिश भी नहीं हो रहा है। एक खेती बाड़ी से आदमी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आदमी मतलब खेती किसानी पर यहाँ के लोग मतलब डिपेंड करते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन वो भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। आप चांडिल रेंज में जो है पोस्टेड हैं, क्या लगता है कि चुनाव आता है तो तमाम जो नेता मंत्री होते हैं वो राजनीति बस करते हैं, कि हाथी के समस्याओं पे निदान को नहीं सुलझाते हुए उन लोग बस लाश का राजनीति करते हैं? आप जो बयान दिए, तो क्या लगता है कि चुनाव आने से पहले ही इस तरह का घटनाक्रम सामने होता है कि बाद में भी होता है? नहीं, जब भी घटनाक्रम जब भी सामने आता है तो वो लोग का बस वही राजनीति रहता है, इसीलिए वो लोग कभी नीति नियम बनाने का बात नहीं करता है। नहीं तो आज तक सरकार से भी तो दबाव, सरकार पर भी दबाव होना चाहिए था कि मतलब ये यहाँ से जो विधायक संसद जीत के जाते हैं वो क्यों नहीं संसद में और विधानसभा में इस मुद्दे पर सवाल उठाते हैं कि हाथी समस्या का आखिर समाधान कैसे निकला जाए। बस मतलब इसी तरह से मतलब थोड़ा बहुत मुआवजा दे के चल जाते हैं। वो भी मुआवजा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी देती है, इन्हीं के तरफ से देती है। वो लोग बस अपने हाथ से देता है कि विधायक इतना रुपया दिया, लेकिन विधायक अपने फंड से नहीं देती है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। ये कुछ दिन पहले डीएफओ को मांग पत्र ये लोग सौंपने गया था, विनोद राय और आकाश महतो यहाँ से गया था। तो ये लोग को वही दिखाया कि नहीं हम लोग वही कुम्हारी वाला जो आग लगा था 3 घर में, तो उसके लिए मुआवजा के लिए, तो ऐसे भी तो लोग को मुआवजा मिल ही जाता है, ऐसा बात नहीं है। अगर हाथी का मुद्दा में कोई भी कुछ भी क्षति हुआ तो उनको मिलेगा, लेकिन वो लोग अपना राजनीति चमकाने के लिए वहाँ पर मतलब वीडियो मतलब वहाँ पर फोटो शूट किया कि नहीं हम लोग डीएफओ को नहीं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग फॉरेस्ट विभाग के लोग बिना कोई राजनेता जब है इंटरफेयर नहीं करता है तो सही मुआवजा नहीं मिलता है, इस वजह से भी ऐसा बात नहीं है। जयराम दा जैसे बाकी कंपनी सब में जाते हैं तो पहले ऐसा था कि मतलब सही मुआवजा नहीं दिया जाता था। अभी मुआवजा की राशि ज़रूर बढ़ी है, लेकिन वही मुआवजा की राशि मतलब आप लोग भी बढ़ाइए। नेता लोग आप संसद में विधानसभा में क्यों नहीं मुद्दा रख रहे हैं कि 4 लाख से कुछ नहीं होने वाला है, इसको 7 लाख किया जाए, तो उसमें हम लोग भी सपोर्ट करेंगे कि हाँ वास्तव में बात सही है। लेकिन उसको नहीं, थोड़ा सा मतलब 10,000 निकालने में आप लोग को मतलब दिक्कत होता है। आप वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम लोग अपना पॉकेट से देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अपना पॉकेट से हम लोग दिए हैं, जब वो डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं हेल्प मिलता है तो हम लोग अपना पॉकेट से निकाल के हम लोग हेल्प करते हैं। तो क्या लगता है कि फॉरेस्ट विभाग में इतना ज़्यादा चुनौती होने के बाद भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ों को लेकर आपके आला अधिकारी लोग क्यों नहीं इस पर कुछ? आला अधिकारी वही बात है ना, मतलब कोई मतलब जैसे कि पहले जो भी अफसर रहता था वो लोग बाहरी अफसर ज़्यादा रहते थे, उन लोग को मान सम्मान से इज्जत बेइज्जत से कोई मतलब नहीं था।
वो लोग इसीलिए वो लोग बस मतलब अपना मार भी खा लेता था, फिर भी वो लोग चुपचाप रहता था, अपना दो चार मतलब पैसा लेके अपना सुतल रहता था। लेकिन वो सब अगर हम लोग करने लगेंगे तो फिर हम लोग अपना इस माटी के साथ क्या इंसाफ करेंगे हम लोग। तो इसीलिए इसी के मद्देनज़र हम लोग कुछ दिन पहले भी मुकेश भाई के साथ भी हम लोग निकले थे यहाँ, मतलब HLM कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो भी बालू डंप किया गया उसके मैटर पर भी थोड़ा सा हम लोग स्टडी किए, लेकिन पता चला कि नहीं, वो तो सब कुछ NOC लेके अपना जेन्युइन सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनको देख के बाकी दूसरे माफिया लोग भी तो कर रहे हैं। तो वो अगर मतलब विधायक प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं या विधायक बनने जा रहे हैं विधानसभा में, अगला विधानसभा चुनाव में, तो उनका तो ये कर्तव्य बनता है कि आप मतलब ये जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए। और जल जंगल ज़मीन का बात हम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि जल जंगल ज़मीन बचेगा तो ही आपका हाथी का समस्या का समाधान होगा। और हाथी देखिए आज का ये मतलब ये जीव जंतु नहीं है ये कि हाथी आज आया है, पहले नहीं था। हाथी का पहले ये जो रास्ता है 3 पीढ़ी से यही रास्ता रहा है। और 3 पीढ़ी क्या मतलब ये महाभारत काल से हाथी का इतिहास रहा है। महाभारत काल के जरासंध के साथ इसका मतलब इस क्षेत्र का वर्णन मिलता है। उसके बाद फिर आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए और सम्राट अशोक को देखिए, उसके बाद इधर शेरशाह सूरी को देखिए, श्याम सुंदर हाथी। तो ये मतलब सम्राट अशोक का कलिंग विजय में ये यहाँ का हाथी को ले जाया गया था। तो इस तरह का इतिहास है, तो इतिहास में इसका प्रमाण है। ऐसा बात नहीं है कि अभी हाथी का समस्या हुआ है, लेकिन हाथी का समय उस समय हाथी मतलब किसी के लिए समस्या का सबब नहीं था। उस समय एक शौक और शान शौकत का बात था हाथी। लेकिन अभी क्या है, अभी देख रहे हैं कि नहीं मतलब हाथी इतना बड़ा समस्या है कि मतलब इसके चलते इतना बड़ा राजनीति हो रहा है। इंचागढ़ विधानसभा का राजनीति का मूल मतलब केंद्र ये हाथी समस्या बन गया है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार तो फिर चुनाव आ रहा है, फिर तो दर्जनों नेता मंत्री होंगे, फिर राजनीति करने को मिलेगा इसमें? यही और उसका निशाना हम लोग बनते हैं, उसका टारगेट हम लोग को मोहरा बनाया जाता है। और हम लोग चूँकि किसी से उतना, क्योंकि गांव वाला के साथ मिल के रहना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि गांव वाला से ही हम लोग काम लेना पड़ता है। इसलिए हमेशा दुश्मनी लेना हम लोग को ठीक नहीं लगता। हम लोग को मतलब एक अपना धर्म के खिलाफ लगता है कि नहीं मतलब हमेशा मतलब आदमी के साथ टेंशन लेते रहिएगा। और पुलिस विभाग जैसा हम लोग नहीं है कि हमेशा ये साथ में रहे, 8 घंटा पेट्रोलिंग किए उसके बाद चल गए वर्दी चमका के, उस तरह का नहीं। हम लोग को रात को भी आना पड़ता है, दिन को भी हमेशा लेबर लोग के साथ रहना पड़ता है। बहुत सारा चुनौती के साथ हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट का रक्षा, जंगल की रक्षा तभी हो सकती है जबकि गांव वाला उसमें इन्वॉल्व रहे, गांव वाला का सहयोग मिले। तो गांव वाला अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो हम लोग फॉरेस्ट को नहीं बचा पाएंगे। जब जंगली हाथी को आप लोग भगाने उगाने के चाहे तो कहीं सेफ जगह पहुंचाने का बारी होता है, कोई जंगल घुस ले जाने का होता है, तो ग्रामीण लोग तो आप लोग को सहयोग करते ही हैं। ग्रामीण लोग करते हैं, लेकिन वही लोग फिर राजनीति भी करते हैं। वो लोग बोलते हैं राजनीति करने वाला कौन होता है? राजनीति का जो माफिया मतलब माफिया के जो दलाल लोग जो रहते हैं, वो लोग 2-4 पैसा में बिक जाता है, 2-4 मतलब दारू हड़िया में बिक जाता है, मुर्गा में बिक जाता है। तो वही लोग हर जगह मतलब अपना नेतागिरी करते हैं। मतलब वही बोल रहे हैं ना, जिस नेता को हम लोग अपना घर में पैदा करते हैं वही नेता मतलब वही माफिया लोग हम लोग को धमकी देता है। वो नेता लोग नहीं, उसका दलाल लोग हम लोग को देता है। जिस नेता मंत्री विधायक को हम लोग अपने स्तर से हम लोग सपोर्ट करके उनको वहाँ तक पहुँचाए, उनको जिताने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी तो वोटर हैं, हम लोग समर्थन करते हैं तो ही ना उतना बड़ा नेता मंत्री लोग बनता है। हम लोग क्या सिर्फ सरकारी अफसर है बोल के हम लोग को भी तो मतलब इलेक्शन में हम लोग भी मतलब ये मतदान का अधिकार, हम लोग भी अपना जो सही मतदान किसको देना चाहिए उसके लिए हम लोग भी सोचते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है कि इस बार मतलब आप लोग के साथ इस तरह से जो छल कपट के साथ कोई नेताओं के दबाव की वजह से या ग्रामीणों का उस तरह से मानसिकता नहीं होने की वजह से आप लोग में जो दबाव बनाया जाता है, इसको कम कैसे किया जाता है? इस पर कोई विचार आप रखना चाहेंगे? विचार यही रखना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप अगली पीढ़ी के लिए भी कुछ सोचना चाहते हैं तो इस पीढ़ी में कुछ कंट्रोल होना ज़रूरी है। क्योंकि जनसंख्या जिस आधार पर जिस स्तर पर बढ़ रही है, तो इस जनसंख्या को मतलब संतुष्ट करने के लिए जो भी संसाधन है ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि ये सीमित संसाधन में असीमित जनसंख्या को अगर आप मतलब ये उसको संतुष्ट करने की कोशिश करें, उसको भरपाई करने की कोशिश किए तो फिर ये असंभव है। क्योंकि ये सीमित जो भी संसाधन देख रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन, ये मिट्टी, लकड़ी, कोयला, जो जितना भी संसाधन आपको नज़र आ रहा है, तो ये सब सीमित है, सीमित मात्रा में। इसीलिए आप तेल का भी दाम जो बढ़ रहा है आप देख रहे हैं, कोयला का दाम, ये कोयला का जो भी शिशु है, लकड़ी का जो है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है। ये प्राकृतिक संसाधन मतलब
इसको मतलब हम ही लोग ख़त्म कर रहे हैं। और इसका अगर असीमित इस तरह से खुलेआम अगर धड़ल्ले से अगर ख़त्म कीजिएगा तो शायद इसी जनरेशन में हम लोग का मतलब ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और ये अभी जो जलवायु परिवर्तन का जो उदाहरण देखें, ये पिछले 2-3 साल से टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं 49-50 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो अगर 50 डिग्री अगर हर जगह मिले तो फिर मतलब इसी साल जैसे बहुत लोग लू का शिकार हो गए। हाँ, तो इसी तरह से मतलब हमें लगता है कि अगला 2030 तक मतलब ये मतलब 50 डिग्री शायद मतलब मैक्सिमम हर जगह पहुंच जाएगा 50 डिग्री 50। मतलब आपका कहना है कि फॉरेस्ट को भी बचाइए, जंगल को भी बचाना है, जल जंगल सबको बचाना है, और साथ में फॉरेस्ट विभाग का अधिकारी को भी उस तरह का धब्बा ना लगाया जाए, क्योंकि आप लोग भी उन्हीं लोग के समर्थन में हाँ, और ये जो भी खनन वगैरह हो रहा है इसका हम लोग देखिए, विकास का हम लोग विरोधी नहीं है। एक सतत विकास नाम का एक चैप्टर होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें क्या है कि आप अपना मतलब आप प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही उपयोग कीजिए ताकि नहीं जितना आपका ज़रूरत हो, और अगली पीढ़ी भी अगर आवश्यकता उसे महसूस हो तो वो भी उस संसाधन का उपयोग कर सके। हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग तरक्की की उस अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं कि मतलब हमारे मिसाल अगर कुछ बनने जा रहा है उसको भी देखने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी सृष्टि पहले ही ख़त्म हो जाएगी। हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, अपना सृष्टि को ही पीछे छोड़ चुके हैं। हम लोग तरक्की बहुत आगे चल गया है और हम लोग का सृष्टि पीछे छूट गया है। तो अगर हम लोग मतलब सृष्टि खत्म हो जाएगा तो फिर आप तरक्की कितनों कीजिएगा तो उसको देखने वाला कौन रहेगा। तो इसे यही है कि आदमी को एक लिमिटेशन हर जगह जरूरी है। एक इतना भी अंधा नहीं हो जाए कि मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं उस पर कभी लिमिटेशन सब जल जंगल बालू में भी होना चाहिए। बिल्कुल विचार मंथन होना चाहिए। हम लोग जिस तरह से बैठ के कर रहे हैं इसी तरह से बाकी आम जनता जितने भी ग्राम सभा, महिला समिति, जो भी मतलब पेशा कानून, यहाँ 5वीं अनुसूची की बात किया जाता है, ग्राम सभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, यहाँ मुखिया सरपंच देखते हैं सब कुछ मिले हुए हैं, उनके सामने सब कुछ, यहाँ गाड़ी सब कुछ पार हो रहा है। तो ये मतलब इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको मतलब आपको जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर चुना जा रहा है तो कभी ना कभी थोड़ा सा मतलब आप शिक्षित एक नागरिक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप थोड़ा सोचिए कि मतलब हम लोग को देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले तो 95% वन निजी वन था, फॉरेस्ट ये पब्लिक का ही होता था, ये किसी सरकार के अंदर नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब अंग्रेज सरकार के द्वारा जो भी कूप कटिंग हुआ, जो भी मतलब ये रेलवे लाइन के उसको यूज़ किया गया, तो उसके लिए मतलब बहुत सारा मतलब लकड़ी का जंगल काटा गया। लेकिन प्लांटेशन भी किया गया, ऐसा बात नहीं। वो सरंडा में जो भी साल का वहाँ भी प्लांटेशन किया गया, वहाँ भी जो भी बस्ती मिलते हैं वो सब अंग्रेज़ों के द्वारा बसाया गया है। तो इस तरह से मतलब, लेकिन वही है कि वो जो आदत लग गया मतलब आदमी को जंगल काटने का, तो अभी भी थमने का नाम नहीं ले जा रहा है। यहाँ तक कि मतलब 1978 में शिबू सोरेन के द्वारा खुद जंगल काटो अभियान चलाया गया था, जो कि खुद जल जंगल जमीन हमारा है बोलते हैं। अच्छा, जंगल काटो अभियान क्यों चलाया गया था? मतलब वो सरकार को मतलब एक विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध रोष व्यक्त करने के लिए कि मतलब हम लोग आपका बात को नहीं सुनेंगे। जैसे महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन हुआ था, हाँ, तो उसी तरह आपका आप जो कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, हाँ, तो हम लोग जहाँ जंगल हम लोग का है तो हम लोग काटेंगे। अच्छा, तो आपसे हम फिर आगे वीडियो में बात करेंगे। जिस तरह से आपने समस्या बताया, इसका निवारण करने को लेकर जनता से क्या अपील रहेगा? जनता से यही अपील रहेगा कि इसके बाद कहीं ना कहीं हमें भी उस समान, मतलब आप जिस समान के हकदार हैं, देखिए हम लोग मतलब सब कोई वही चीज़ हम बोलने जा रहे थे कि मतलब ये निजी वन था पहले, लेकिन वही निजी वन अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्यों दिया गया है? क्योंकि आप अपना घर को आप खुद अपना बाल बच्चा को देखने के लिए तो कोई पुलिस नहीं रहता है, किसी को सरकार किसी को नियुक्त नहीं करती। आप अपना घर को खुद देखते हैं, अपना जो भी बाल बच्चा को उसको अपना जो भी आप गाय बैल रखते हैं उसको भी आप खुद देखते हैं। लेकिन वहीं पर आपका जल जंगल जमीन, इसको ये भी तो आपका अपना है। अब आप जब बोल रहे हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, तो फिर उसका रखवाली के लिए सरकार को किसी को नौकरी क्यों देना पड़ रहा है? उसको आप उसको रखने के लिए तो आप खुद काफ़ी हैं। लेकिन आप तो कर नहीं रहे हैं उसको। आप अकेले, आप जिसका ट्रैक्टर है, जिसका हाईवा है, जिसका डंपर है, वो खुद अपना ठेका लेके रखा है कि पूरा हमको अकेले सब कुछ खत्म कर देना है। जल जंगल जमीन हमारा है, मतलब आपका अकेले है क्या? आप अकेले ठेका लेके ख़त्म कर दीजिएगा।
तो यही बात है। तो उसको लिमिट के लिए उसको कैसे लिमिटेशन के साथ मतलब आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर अगली पीढ़ी के लिए भी कैसे बचाया जाए, उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चुना गया है। उसके लिए हम लोग का नियुक्ति किया गया है ताकि आप लोग अपने क्षेत्र में जल जंगल ज़मीन को कैसे बचाए, हाथी समस्या का समाधान जो भी है कि इसका भी समस्या का समाधान के लिए यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का होना जरूरी है। क्योंकि बाहरी लोग अगर आए तो वो लोग को यहाँ कहाँ हाथी रहता है, किस तरह से उसको भगाया जाए, आदमी के साथ किस तरह से बात किया जाए, वो लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग को लोकल में पोस्टिंग हुआ है। लेकिन अगर हम लोग के साथ उस तरह का बिहेव किया जाएगा तो यहाँ का आदमी तो हम लोग भी तो वही अमान सम्मान के हकदार हैं। तो हम लोग के सामने आप किसी को कोई नेता का दलाल लोग माफिया लोग आके हम लोग को गाली दे के चल जाएगा तो किस तरह से मतलब न्याय हो रहा है। हम लोग के साथ भी तो न्याय का बात कहने का मतलब है कि क्षेत्रीय लोग जो ग्रामीण है आपका सहयोग में रहे। हाँ बिल्कुल, वो लोग मतलब जब हम लोग हाथी ले जाते हैं कि मतलब उसको तो निकालना जरूरी है। आप भगाने भी बोल रहे हैं तो हम लोग हाथी टीम के द्वारा निकाला जाता है। वो लोग फिर बोलता है कि नहीं हम लोग के गांव तरफ मत लाइए। वो लोग फिर वहाँ मतलब अटका के रखता है। वो लोग फिर गाली देता है तुम लोग हाथी भगाने नहीं जानता है। अरे हाथी भगाने का काम हम लोग का है ही नहीं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कभी हम लोग का हाथी भगाने का ट्रेनिंग देता है क्या? पूछिएगा तो। हाथी भगाने का कभी ट्रेनिंग नहीं होता है। हाथी भगाना हम लोग काम नहीं है, बल्कि हाथी को सुरक्षा देना है। अगर कोई उसमें क्लेम कर दिया कि हाथी भगाना का काम नहीं है, आप लोग हाथी क्यों भगा रहे हैं, तो हम लोग क्या मतलब रेंजर फॉरेस्ट सब पर केस हो जाएगा। ऐसा है। लेकिन हम लोग राजनीति का शिकार हो रहे हैं। राजनीतिक दल हमें शिकार बना रहा है और उन लोग के इशारे पे इस तरह से काम किया जा रहा है। जब हाथी को इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर, तो यही तो तमाशा, पब्लिक को मूर्ख बनाने का राजनीति हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। पब्लिक को भी ये चीज़ इसके बाद समझने की ज़रूरत है कि इसका असल समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर विचार किया जाए। और इसके लिए मतलब सभी कोई ग्राम सभा का बैठक बुलाए, उसमें हम लोग को बुलाए। और हाथी मित्र तपस कर्मकार से भी अनुरोध है कि आप अपने स्तर से मतलब विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके ग्रामीणों के साथ मतलब हमें भी उसमें जोड़े और इसका सकारात्मक समाधान निकालने के लिए सही ढंग से प्रयत्न करें। जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक हम रख दिए हैं और क्या सोचते हैं इसको लेकर हमें कमेंट्स में ज़रूर से कमेंट्स करें। जोहार।